नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। आज हम आपको दुखी रहने के 10 कारण बताएंगे, जिनको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन से उन कारणों को हटा देते हैं तो आपके जीवन में आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं दुखी होने के मूल कारणों के बारे में, जिनको जानकर आप सुखी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहला कारण है बीते समय के बारे में सोचना। अक्सर इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर अधिक ज़्यादा दुखी रहता है। दूसरा कारण है खाली बैठना। खाली बैठना दुखी होने का प्रमुख कारण है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं तो सबसे बड़ा घाटा आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे आपको दुख ही मिलेगा। तीसरा कारण है सही लोगों की संगत से दूर रहना। संगत से मतलब अच्छे लोग ही नहीं हैं, बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिनके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए सत्संग है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बातें नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से आपको दुख ही मिलेगा। चौथा कारण है उम्मीदें रखना। दुखी रखने का मूल कारण है किसी उम्मीद करना। हम इंसान दूसरों से कम या ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो चाहे वह पैसे हो या प्रेम हो या सम्मान के रूप में हो, छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य को पूरा करने की उम्मीद करते हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता और फिर हमें दुख ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उम्मीदें ही आपके दुखों का मूल कारण है, अतः उम्मीदें कम से कम रखिए दूसरों पर। पांचवा कारण है कोई बड़ा और उचित लक्ष्य न होना। देखिए, पैसा कमाना, घर गाड़ी खरीदने इत्यादि लक्ष्य तो हर इंसान का होता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात नहीं कर रहे जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं अपितु समाज का, हर संसार का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए, जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था। यही कारण था कि वो हम आम लोगों की तरह दुखी नहीं दिखाई दिए। छठवां कारण है कुछ नया करने या सीखने से बचना। हम भारतीय लोग एक पहले से तय की हुई जिंदगी, यानी ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो तयशुदा रहता है। पैदा हुए, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर जीवन खत्म। ज़िंदगी के अनमोल दिनों को ज़्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं और उनका जीवन निराशा और हताशा से भरा होता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं। सातवां कारण है दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहना। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं, जिससे हमें बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जिए। पर एक ऐसा समय आता है जब इंसान पाता है इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते खुद थक जाता है और दुखी हो जाता है। आठवां कारण है दूसरों पर निर्भर होना। दुखी होने के मुख्य कारणों में से एक है दूसरों पर निर्भरता। यह निर्भरता किसी भी तरह की हो, चाहे पैसों की या सुरक्षा की या सुख सुविधाओं की। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए भी दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे के आश्रय पर जीवन जी रहे हैं। नौवां कारण है गलतफहमी में जीवन जीना। सभी लोगों के मन में कुछ खास भ्रम होते हैं
और भ्रमों को हकीकत मानकर वह जीवन जीता है। जैसे एक सामान्य भ्रम है कि हमें लगता है कि खूब पैसा कमा लें तब जाकर हम स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे, परिवार को समय दे पाएंगे या कुछ नया सीखेंगे, पर ऐसा नहीं है। यह भी एक दुख का कारण है। 10वां कारण है अपनी हालत के प्रति जिम्मेदार ना होना। अक्सर आप देखते होंगे अपने किए हुए कर्मों का या गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते, वो जिम्मेदारियां लेने से कतराते हैं। आप भी शायद ऐसा करते होंगे, तो पूछिए खुद से, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं तो जल्द ही बड़ा दुख आपके लिए तैयार है। धन्यवाद।